हाय एवरीवन। हम लोग जानते हैं कि कड़वी चीज़ जो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमने अक्सर अपने मम्मी से, अपनी दादी से ये कहते सुना भी होगा कि करेला, नीम इन तरह के चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। इससे हमारा खून क्या होता है, साफ़ होता है। और बात में भी सच्चाई है। करेला, नीम इनमें इतने ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, त्वचा संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कड़वा होने की वजह से बच्चे तो छोड़ दीजिए, बड़े लोग भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो यकीन मानिए अगर आप बनाते हैं अपने किचन में तो करेला जैसा चीज़ भी आप बहुत शौक से खाएंगे। जब अपनी मैं बेटी से पूछी तो उसने कहा कि हाँ मम्मी ज़रूर बनाओ और चावल के साथ में बनाना, क्योंकि ये जो रेसिपी है जिसे मैं आपको बता ही देती हूँ, ये मैं करेला का भरवा बनाने जा रही हूँ। इसको चावल के साथ में बहुत पसंद से लोग खाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूं कि करेला जो है ये विटामिन सी से भरपूर है और प्लस विटामिन ए भी है, आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है। साथ में अगर वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो डायबिटिक वाले लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन विकल्प है, लेकिन हाँ अगर जिसका लो रहता है, डायबिटीज चीनी बहुत कम होता है, उनको थोड़ा संभल के खाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको भी संभल के जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी सभी लोग मॉडरेट अमाउंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। जूस भी पी सकते हैं, भुजिया खा सकते हैं, रसदार बना सकते हैं, इसका इसका भरवा बना सकते हैं। तो सब चीज़ तो आप बनाते ही होंगे, लेकिन करेले का भरवा जैसे कि परवल का भरवा बनता है वैसे ही करेले का भरवा बनेगा तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसके गुण तो बहुत सारे हैं। और कड़वाहट का बात कहें तो नीम और करेला से ज़्यादा कड़वा क्या होता है इसका तो एग्जाम्पल ही दिया जाता है। लेकिन कड़वाहट को छोड़ दीजिए, अगर ये टेस्टी बन के तैयार होगा तो इसका गुण का कोई जोर नहीं है। तो चलिए अपने किचन में ले चलती हूँ मैं और देखते हैं कि ये कितना आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है और कितना टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत शौक से इसको खा लेते हैं। चलिए। भरवा करेला बनाने के लिए बड़े बड़े साइज़ेस के करेला चाहिए। छोटा साइज़ेस के जो करेले आप अगर यूज़ करते हैं तो उसका जो कड़वाहट होता है वो ज़्यादा भी होता है और फिर बनाने में भी दिक्कत होगा आपको, यानी भरने में भी दिक्कत होगा। तो बड़े साइज़ेस के करेले को आप यूज़ कीजिए और इस तरीके से ऊपर का जो कवर होता है, आउटर कवरिंग जो होता है, उसको आप हल्का सा खरोच दीजिएगा, स्क्रैच कर दीजिएगा चाकू की मदद से। तो इस तरीके से देखिए निकल जाएगा। चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, नहीं चाहिए तो रख भी सकते हैं, लेकिन इसको हटाने से क्या होता है कि थोड़ा-सा कड़वाहट कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत कम करेला यूज़ किया है, यानी सिर्फ 250 ग्राम, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो इतना ही में हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पानी लेंगे, पानी में नमक और हल्दी मैंने डाल दिया है और इस पानी को बॉईल करना है। और जब तक थोड़ा-सा ये कलर चेंज नहीं हो जाए हल्दी का, तब तक आपको बॉईल करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट लगेगा। यहाँ मैंने ढेर सारा प्याज काट के रखा है, चौकोर-चौकोर आपको काटना है, यही प्याज का भरावन होता है। और मिर्चा लेना है आपको अपने स्वाद के अनुसार, जितना अगर आपको ज़्यादा तीखा मसाला चाहिए तो हरा मिर्च का मात्रा बढ़ा सकते हैं। और लहसुन की मात्रा आपको लेनी है, यानी कि एक अगर करेला है तो उसके हिसाब से आप 4-5 लहसुन ले सकते हैं। अब करेला हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। एक बाउल में इसको पहले हम निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो करेला है वो बॉईल हो चुका है। बॉईल करने से क्या होगा कि थोड़ा-सा करेला सॉफ्ट भी हो जाएगा, तो भरने में आसानी भी होगी। अब चलिए वो करेला तब तक ठंडा हो रहा है, यहाँ हम एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने से ही आपकी सब्ज़ी जो है बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगी। इसके बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं लहसुन जो हमने बारीक-बारीक काट के रखा है वो, हरा मिर्च और थोड़ा-सा हींग। इन सारी चीज़ों को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद जो हमने चौकोर-चौकोर करके प्याज को काट के रखा है उसको भी डाल देंगे। प्याज की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए क्योंकि इसी से भरावन होना है। तो एक करेला के हिसाब से आप 2 प्याज ले लीजिए तो आपका अमाउंट लगभग में मैनेज हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि फ्राई होने के लिए हम चलाते रहेंगे और 5 से 7 मिनट इसको गुलाबी होने में लगेगा। हमारा करेला जो है वो अच्छे से
ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हाथों की मदद से इसको निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। यही ट्रिक है जिससे आपका जो करेला है वो कड़वाहट में थोड़ा कम हो जाएगा। नमक और हल्दी डाल के बॉयल करने से यही फ़ायदा होता है कि जो कड़वाहट है करेला का ना वो निकल जाएगा पानी में, और थोड़ी सब्ज़ी आपकी अच्छी लगेगी और बच्चे भी आसानी से खा पाएँगे। तो इस तरीके से जो निचोड़ रही हूँ मैं, तो देखिए ये पानी पूरा निकल जा रहा है, और यही जो पानी होता है ये बहुत ही कड़वा होता है, और आपका करेला अब जो तैयार होगा बन के वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब क्या करना है कि चाकू की मदद से बीच में हम इस तरीके से चीरा लगाएँगे, थोड़ा सावधानी बरतते हुए ताकि पूरा ना कट जाए। उसके बाद क्या करना है कि अंदर का जो बीज है, माल मटेरियल है, वो चम्मच की सहायता से इस तरीके से आपको स्क्रैच करते हुए सारा निकाल लेना है। परवल में थोड़ा ज़्यादा माल मटेरियल रहता है, लेकिन करेले में कुछ ज़्यादा नहीं निकलता है, थोड़े से बीज ही रहते हैं। और जो ऊपर का जो इसका सर है, वो हम हटा देंगे, और इस तरीके से बीज निकालते हुए अंदर पूरा एम्प्टी कर लेंगे, खाली कर लेंगे। इस तरीके से देखिए करेला हमारा खाली हो गया है। तो सभी करेले को इसी तरीके से हमें एम्प्टी करना है। किसी भी सब्ज़ी का भरवा आप बनाते हैं तो सारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। सेम तरीके से आपको अंदर का जो बीज है उसको स्क्रैप करके निकाल लेना है, और जो भी भरावन मैं जिस तरीके से तैयार कर रही हूँ उसी तरीके से भरावन को तैयार करना है और भरना है। तो करेले का भी भरवा बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अब देखते हैं, हमारा प्याज जो है वो अब सुनहला हो चुका है। तो हमने जो बीज निकाल के रखा है ना, अब इस बीज को भी इसमें हम मिला देंगे और थोड़ा-सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा, आपका जो बीज है उसका कड़वापन जो है, कसापन जो है वो हट जाएगा। यहाँ पे हाफ इंच का अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको लास्ट में मतलब बाद में ही डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पहले अगर डाल दीजिएगा तो और कड़वा लगेगा जो अदरक है वो खाने में, और टेस्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने हाफ या 1 चम्मच क्वांटिटी के अनुसार, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक पहले नहीं डालिएगा, क्योंकि नमक अगर आप पहले डाल देते हैं तो प्याज से पानी छूट जाएगा, तो फिर ये भूनेगा नहीं जल्दी। तो नमक लास्ट में हम ऐड करते हैं। अच्छे से इसको भून लीजिए, उसके बाद कुछ ड्राई मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, और हाफ चम्मच डालना है आपको सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर ये करेले का भरवा में बहुत, करेले के साथ स्पेशली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। करेले की सब्ज़ी बनाइए या करेले का कोई भी आइटम बनाइए तो उसमें सौंफ पाउडर ज़रूर डालिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है हाफ चम्मच अमचूर का पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप नमक भी डाल सकते हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। लेकिन अगर आप चाहिए, देखिए कि अगर कम लग रहा है नमक, तो नमक लास्ट में आप यहाँ पर टेस्ट करके ऐड करके, और इन सारे मसालों को ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ दीजिए। चलिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसको हमको फिल करना है, यानी पूरे अच्छे से इसके अंदर जो हमारा करेला है उसके अंदर भरना है। तो हाथों की मदद से भी आप भर सकते हैं, चम्मच की मदद से, जैसा भी आपको सूटेबल बुझाए, लेकिन हाँ प्रॉपर वे में अंदर भर जाना चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं भरना चाहिए कि बाहर निकल जाए मसाला आपका, और कम भी नहीं भरिएगा, कम भरिएगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। अच्छे से पूरे करेले को भर देना है, और भर के इसको दाब दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला है वो निकल जाए और बाहर कढ़ाई में ना निकले। क्या है कि करेले को 2 तरीके से आप बना सकते हैं। इसके पहले मैं जो करेला का भरवा बनाई थी उसमें मैंने करेले को पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद भरा था, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर किसी को अगर वो बनाने में दिक्कत होता है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। पहले करेले को भर लीजिए, उसके बाद फ्राई कीजिए। मैंने सारा करेला को भर लिया है, और उसके बाद अब इसको फ्राई करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो एक पैन ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल ले लीजिए। डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। ये कढ़ाई जो मैंने आपको बताया था कि एम्बर का मैंने लिया है, ये बहुत ही कम तेल इसमें एब्जॉर्ब होता है, सब्जियां बहुत आसानी से बन जाती हैं बहुत कम तेल में। तो इसमें मैं क्या की हूँ कि बस थोड़ा सा तेल डाली हूँ, और इसको थोड़ा सा ढक के एकदम लो फ्लेम पे आप छोड़ देंगे, और ये अलटते पलटते इसको आप चारों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अच्छे से गल भी जाएगा और आपका फ्राई भी हो जाएगा।
करेले को अच्छे से बनने में यानी कि अच्छे से फ्राई होने में, अच्छे से गलने में, सिजने में थोड़ा-सा समय लगता है, 7 से 10 मिनट आपको लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं बनाना है, मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको बनाइएगा। मेरे यहाँ स्पेशली मेरे घर में चावल-दाल के साथ इसको खाना पसंद करते हैं लोग, लेकिन सिर्फ़ करेले से काम नहीं चलता है, इसलिए मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो बच्चे तो बहुत पसंद से तो नहीं खाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से भरवा करेला बनता है, तो जिसे बिल्कुल ही नहीं खाना है, तो वो एक आध खा ही लेगा। तो इस तरीके से आप दाल-चावल और कोई भी सब्ज़ी एक बना लीजिए और करेले का भरवा बना लीजिए, तो ये आपका जो खाना है, ये बिहारी स्टाइल अच्छा-सा एक प्लेट तैयार हो जाएगा और आप अपने बच्चों को करेला खिला भी पाएँगे। तो भरवा करेला या भरवा परवल आप ज़रूर बनाइए, इससे पौष्टिकता भी मिलेगी और टेस्ट भी भरपूर है इसमें।